ठीक है, इसमें देखना सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज है, हाँ स्ट्रेट लाइन 23.4 ना आड़ी से मानी। चलो इसको करवा लें यार, हाँ यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे। तो लिखते हैं एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 6,2 and having slope -3। ठीक है ना। अच्छा एक लाइन जो कहाँ है, ठीक ना 6,2 पर है, 6,2 यही होगा कोई ना कोई पॉइंट, और उसकी जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, लाइन ऐसी पास होती होगी इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना। एंगल कितना बनाती होगी, ऑब्ट्यूज, ये क्या लगता हो, सही है ना। अच्छा तो हमें पता है इस वाले लाइन का कितना एम कितना दे दिया -3, पॉइंट कितना है 6,2, यही पॉइंट अपने 6,2 है। अच्छा 6,2 तो पता लग गया, इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं क्या है, एक पॉइंट क्या अपने आप से मान लो कौन सा x, y, ठीक है ना। लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, क्या y2 - y1 ओहो, n की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, x2 की वैल्यू x और माइनस का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, क्या 3x प्लस का 18 और इक्वल टू कितना y का 2, सही है ना। अच्छा इसको उधर ले जाओ, मतलब y प्लस 3x और इधर ले आओ कितना आ जाएगा, क्या 20। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन कौन सी होगी, y प्लस 3x इक्वल टू 20, सही है। ये छोटा क्वेश्चन है, क्या मुझे क्या स्लोप याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक पॉइंट आपको गिवन होगा, उसकी स्लोप पता होगी, एक पॉइंट अपने आप मान ले अपन, ठीक ना, वो क्या x, y, उसको क्या y2 और x2 मान ले, सही है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से लिखें इसको, दूसरे वाले को क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, -3 and inclined angle 45 degree with the x-axis, सही है ना। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है जो -2, 3 से क्या है, और x एक्सिस कितना एंगल बना रही है 45, इसका मतलब क्या, लाइन है -2, 3, सही है ना। एंगल कितना बन रहा है 45, ये एंगल है, सही है। थीटा हमें पता है कितना है 55, क्या tan थीटा tan 55, इसको हम बोलते हैं इसको 1, और इसकी वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। एक पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट पता नहीं है, तो उसको मान लो x, y। इसका मतलब क्या है, y2 की जगह पर कितना रख दो, इसकी जगह कितना है 30, उधर कितना है x माइनस प्लस इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बता क्या y - 3, इधर कितना x प्लस 2, x को इधर ले आओ तो y माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी होगी, y माइनस x इक्वल टू 5। अगला, ठीक है, नोट करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द
passing through 0,0 and through स्मॉल m। सही है ना? इसका मतलब क्या है, एक लाइन वो कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही, ठीक है ना। स्लोप उसकी दे दी है, कितनी दी है, ये क्या होता है y2 माइनस y2 x2 माइनस x। ओहो, ठीक है ना। अच्छा y2 नहीं पता है तो अपने एक पॉइंट मान, अब पता है हमेशा कौन सी इक्वेशन होती है जो 0,0 से पास होती है, y बराबर mx, वही निकलना चाहिए। y2 की जगह कितना है, y इसकी जगह 0, x2 कौन है, x इसकी जगह 0 तो कितना y अपॉन x इक्वल टू है, तो y इक्वल टू mx। सही है ना? लिखें सही। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बस, इस पे एक पॉइंट है और एक स्लोप है, एक अपना पॉइंट है x, y। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2√3 and inclined with x-axis at an angle 75 डिग्री। कितना एंगल है, 75। सही है ना? इसका मतलब क्या है, एक लाइन है तो क्या है 2 2√3 2,2√3 यहाँ से जा रही है, एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ये बनाती हूँ कितना एंगल 75। सही है, इतना हमें पता है कितना है 75, एक और साइड है, ठीक है। सही है ना? ये कौन है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है। सही ना? तो मैं बता दूं दोनों की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस रूट 3 और tan 75 की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस रूट 3। सही है ना? या सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे कर लो, 45 प्लस 30। सही है ना? इधर n इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, tan 55 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 और tan 30। ओहो, n की वैल्यू कितनी है, n की तो पता नहीं है, लेकिन क्या है मुझे पता है y2 माइनस y2, पहले इसको लिखना है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/√3 अपॉन 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1/√3। सही है ना? एलसीएम में कितना आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ऊपर नीचे रेशनल कर लो, किससे √3 प्लस 1 से √3 माइनस 1, ठीक है ना? इसको सॉल्व करो तो ऊपर कितना आएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 कितना 2 प्लस √3। m की वैल्यू आ गई होगी कितनी है 2 प्लस √3। अच्छा m की वैल्यू है, एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट इतना हुआ कौन सा x, y। सही है ना? इसको एडिट कर दूं, हमें पता लग गया है इस मैथ में पास n दे दिया tan 75 और tan 75 की वैल्यू 2 प्लस √3। सही है ना? इसकी वैल्यू कितनी होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2 प्लस √3। y2 की वैल्यू बताओ कितनी है, y2 की वैल्यू तो सब y है, इसकी वैल्यू कितनी है 2√3, इसकी वैल्यू x माइनस 2, इधर कितना 2 प्लस √3। सही है ना? तो इसको निकालो कितना आएगा y इक्वल टू 2 प्लस √3 के साथ cos x माइनस 2 2 जा 4 और ये कितना होगा 2√3, इसको उधर ले जाओ क्या आएगा प्लस 2 ये तो चम्मच हम यहाँ कितना y 2 प्लस √3 है और माइनस का 4। सही है? लिखें
ठीक है, चलो लिखे 5वां क्वेश्चन। हैंगओवर तेरी बातों का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड पर्सन ग्रुप एंड द स्लोप। क्या दे दिया? साइन दे दिया। ठीक, ठीक है। तेरी बातों का यानी तो लिखा है एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 and makes an angle with positive direction of x-axis whose sine is 3/5। सही है ना? इसका मतलब क्या है? एक एंगल है जो पॉजिटिव। अच्छा, साइन कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव तो सब पहले क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो क्या करूं? तो पहले तो ये देखो कितना लिखा है 1,2। 1,2 है कहाँ? यही है 1,2। सही है ना? तो एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऐसी भी कर सकती है, लाइन ऐसी भी कर सकती है। क्योंकि क्या हमें क्या थीटा का क्या दे दिया है? 3/5। मतलब थीटा इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स 3/5। क्योंकि कह रहा है ना साइन दिया है, इसका मतलब क्या? साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 3/5। और जब भी साइन थीटा की वैल्यू 3/5 देते हैं, ये कितना है? थीटा, ये 3, ये 5, तो ये कितनी होती है? 4। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आई तो प्लस माइनस 3/4। सही है ना? क्योंकि मुझे नहीं बताया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कि सेकंड क्वाड्रेंट का। सही है ना? बोथ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट की बात हो सकती है। इसका मतलब क्या है? हमें थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया। tan थीटा है तो m बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 3/4। सही है ना? अब एक पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है 1,2। इस पर एक पॉइंट मान लो कौन सा है? x, सही है ना? मुझे पता है हमारा फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और इक्वल टू है। m की वैल्यू कितनी दे दी आपको? इसकी तो वैल्यू पता है कितनी है? 5। उसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू 1 और इधर कितना होगा? प्लस माइनस 3/4। इसकी मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 8 प्लस माइनस 3x-1। तो 4 इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 3 और प्लस का 8। सही है ना? अगर ये प्लस होगा तो कितनी है? 4 3x प्लस है तो माइनस प्लस का 5। ठीक है ना? अगर माइनस होगा तो कितना होगा? 4 माइनस का 3x, ये प्लस बन जाएगा तो 8 3 है। सही है? ये दो इक्वेशन हो सकती है इसकी मेरे हिसाब से। तो a cavilar make angle of the positive direction of x-axis whose sin कितना दे दिया है? 3/5। ठीक है? ये एंगल थीटा थीटा। ठीक है? ये किसको बनाता है? 37 डिग्री होती है सर। तो ये कितना होगा? 37 डिग्री। तो ये कितना होगा? 27 डिग्री। सही है? ये 127 नहीं है, बल्कि कितना? 133 नहीं, 143 होगा। 53 डिग्री, 53 है ना? हाँ, 143 डिग्री। सही है? तो ये वाली क्वेश्चन दी है इसमें आंसर की। चलो बढ़े आगे। 6 क्वेश्चन बनता है, इसको देखें।
6 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 and making angle 60 degree do the positive x-axis। सही है ना, पॉजिटिव बाई एक्सिस है, सही। चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन क्या है, 3, -2 है, 3 -2 इक्वल पॉइंट। ओहो, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, किससे, बाई एक्सिस। ये एंगल कितना है, 60। अगर ऊपर बनाते तब क्या ऑब्टयूज बन जाता, इसका मतलब है 60 डिग्री बाई एक्सिस से, पॉजिटिव बाई एक्सिस से। और उसके बाद क्या कह रहा है, तो अपने को क्या इक्वेशन बतानी है। अच्छा ये कितना है, 60, तो ये कितना होगा बताएं, ये 30, तो ये वाला कितना होगा 30। इसका मतलब क्या है, थीटा मिल गया हमें कितना है, 30, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan 30। अरे ये m है, तो ये कितना होगा 1/√3। ओहो, सही है। अरे ये 60 है, ये तो पता है, ये 90 है, तो ये 30, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वो कितना होगा 30। अच्छा m पता लग गया हमें, तो इसको जानते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू कितना है, 1/√3। यहाँ एक पॉइंट रख दो, पॉइंट कौन सा है, x, y। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट y + 2 x - 3 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बताओ, क्या √3 में प्लस 2√3 इक्वल टू कितना, x - 1 √3 - x इक्वल टू 1 + √3। ओहो, सही है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, ये 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 0 मेकिंग एंगल π/3 एंड 2π/3 विद द x एक्सिस। ठीक है ना, क्या लिखा है, फाइंड द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एंगल 0, 2, यही होगा 0, 2। यहाँ से क्या दो एंगल बन रहा है, एक तो π/3 और एक कौन सा 2π/3, सही है ना, पॉजिटिव एक्सिस है। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लाइन पैरेलल टू देम कटिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। सही है ना, 2 डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन। इसकी पैरेलल दिखानी है कि नहीं, ये कौन सा लाइन है, 0, -2, सही है। बस ये 3 लाइन दिखानी है, तो साफ साफ पता लग रहा है y = -2 होगी, ठीक है ना। इसकी बोलो स्लोप कितनी होगी, θ1 कितना आएगा, θ1 ये π/3, दोनों तरफ थीटा, कितना थीटा π/3। इसकी वैल्यू y2 - y1 x2 - x1, इसकी वैल्यू कितनी √3। ओहो, y2 की वैल्यू तो y2 है नहीं अपने पास, तो बना लो कॉमा पर, यहाँ पर भी बना लो x कॉमा पर, सही है ना। बताएं क्या y -2 x - 0 √3, तो y -2 √3x, तो y इक्वल कितना होगा √3x, सही है।
अच्छा ये दूसरी इक्वेशन बतानी अपने से, बीटा 2 पता है कितना है 2π/3 टेक tan 2π/3 इसको कैसे लिखूं tan π - ओहो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा लगता है tan माइनस का, इसका मतलब कितना है, ये कितना है माइनस का √3, सही है ना, ये माइनस का √3 है, इसका मतलब क्या है सेम इक्वेशन होगी, यहीं पर लिखने इक्वेशन क्या होगा m कितना है माइनस का √3 y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू माइनस का √3, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है y -2 x - 0 माइनस का √3, सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा y माइनस का √3 प्लस का 2, सही है। अब तुम्हें पता है y बराबर है mx प्लस c से थीटा कितना है 60 है तो √3 आ जाएगा, m की वैल्यू 120 है तो -√3 और इंटरसेप्ट पता है कितना c की वैल्यू दोनों, तो y बराबर है mx प्लस c से डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, सही है ना। लिखो सही है, देखिए 8वां क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, आठवें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cut off an intercept 5 from the y axis and the equally inclined to the axis, ठीक है ना, equally inclined to the axis, सही है। अब सुन क्या y एक्सिस को काट रहा है कहां पर 5 इंटरसेप्ट यही पे काट रहा होगा, सही है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, एक लाइन है ऐसी बना है, कह रहा है इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है जितना एंगल ये है, ये अगर x है तो ये भी कितना होना चाहिए x, ठीक है ना, या अगर ये थीटा है ये अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए अल्फा। सर मेरे को थोड़ी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे काट रही है x एक्सिस को, सर मेरी तो एक्सिस लाइन ऐसी काट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए बीटा, सही है। अच्छा ये है अल्फा तो ये कितना होगा सर 90, अच्छा अल्फा के आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई है, इसका मतलब मुझे पता है कि 5,0 है बल्कि -5,0, ऐसे ये वाला पॉइंट मुझे पता है सर कितना है 5,0 है, सही है ना, ये कितना है बीटा है, ये बीटा है तो ये कितना होगा ये 90 प्लस बीटा या 180 माइनस बीटा, अरे ये अल्फा एक 90 है तो अल्फा की कंडीशन क्या हो सकती है केवल 45, इसकी बीटा की कंडीशन कितनी हो सकती है 45, तो वो कितना होगा वो 180 माइनस 45 इक्वल टू 135, इसका मतलब मुझे पता लगा कि एक एंगल है 45 तो एक दूसरा एंगल है 135, अगर 145 होता है तो m की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो m की वैल्यू tan थीटा 1 tan 45 tan थीटा को लिख सकता tan 2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 है, वहां से बताओ पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट मैं मान लेगा x कॉमन y, तो तब कितना आएगा y माइनस 5 x माइनस 0 इक्वल टू 1 और y बराबर x प्लस 5, तो इधर है होता है tan थीटा 2 इक्वल टू tan 135 180 माइनस 45 में इसको कितनी वैल्यू होती है -1, सही है ना, -1 है इसको वैल्यू रखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू -1, y2 की वैल्यू y है इसकी वैल्यू 5 x माइनस 0 इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू -x प्लस 5, ओहो
सही है, ऐसे हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड एक एग्जांपल भी है ऐसा, शायद 0,2 था, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लें। ठीक, अगला कौन सा है? 9th क्वेश्चन। जल्दी आज एक्सरसाइज का समाप्त होने वाली है। सही है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जितना एक्स एक्सिस से एंगल बनता हो उतना ही वाई एक्सिस से, सही है ना? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है 9th वाले क्वेश्चन? 9th वाले क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ऑफ अ लाइन टू, लिख लें क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which intercept a length of 2 on positive direction of the x-axis, intercept a length 2 on positive direction of x-axis and incline angle 135 taken with the positive direction of y-axis. Positive direction of y-axis, सही है ना? कौन सी एक्सिस? बाई एक्सिस। चलो देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो लिख लो, सही है, सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 2 ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर काटती हो 2,0। अब कह रहा है एंगल कितना बन रहा है 135 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस यही है। ये एंगल कितना है 135 सर, तो ये एंगल कितना होगा सर 45। कितना है 45, कितना एंगल है 45, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 145। ये एंगल कितना है सर 135, सही है ना? कितना है 130 है। इसका मतलब थीटा मुझे पता लगा कि सर 135 है, तो एम की वैल्यू तो -1 होती है, तो इसके नहीं होती है। बोलो, अगर एम की वैल्यू -1 है तो मैं जानता हूँ कि y2 - y1 x2 - x0 = 1। सर एक पॉइंट मुझे पता है 2,0, एक पॉइंट रख ले रहा है यहाँ पर x, y। इसका मतलब क्या है, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू x है, उसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ होता है -x + 2, सही है? इसका मतलब क्या है, y -x + 2। ओहो, सही है, करेक्ट क्वेश्चन। नहीं आ रहा समझ, आ रहा? चलो टाइम कर ले रहा अपन बहुत जल्दी से। कितने क्वेश्चन है इसमें? 15 क्वेश्चन है, जल्दी निपटाओ, सही है ना? 10वां क्वेश्चन क्या है तब तक मैं लिख रहा, तब तक इसको नोट करना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which intercept, नहीं ये तो हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which divide
which divide the join of the point 2, 3 and minus 5, 8 in the ratio 3:4 and also its perpendicular to it। सही है ना? क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन देखते हैं फिर पढ़ते हैं। चलो देखें क्वेश्चन लिखा है, एक लिखा है, सही है। इसमें क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which divide the join the point 2, 3 and minus 5, 8 या मान लो minus 5, 8 सही है ना? 2, 3 and minus 5, 8 दिख नहीं रहा है। 2, 3 है ये वाला पॉइंट, यहाँ मान 2, 3 और माइनस 5, 8 सही है ना? इनको मिलाओ, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। इसको एक परपेंडिकुलर काटना है, ये लाइन ये वाली, और ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहे हैं, सही है ना? बल्कि 2, 3 है तो इसको 3:4 सही है ना? और उसके बाद कह रहा है तब इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है, तब इसकी इक्वेशन बतानी बहुत सरल है, इससे सरल कुछ हो सकता है ना? ये कितना है? x, y बताएं x कैसे निकालोगे? सेकंड फॉर्मूले से 4 4 की 100 देखेगा 2 को 4 में कितना हो जाएगा? तो मैं लिख दे रहा हूं -5 ये कितना देगा? 3 को और नीचे 4 2 8 15 और नीचे क्या 7, इसका -7 + 7 कितना होगा? मतलब y कैसे आएगा इसका? y के लिए 4 देख लेगा, 3 को मैं देख लूंगा तेरे को 3 और नीचे कितना आएगा? 4 + 3 पता है 4 3 12 या 24 उधर कितना होगा? 7 ऊपर कितना बैठा है? 36 ठीक है। 8 3 24 4 3 12 ठीक है, ठीक पॉइंट वैसे सही भी हो सकता है, गलत भी पॉइंट हो सकता है इसमें, ये वाला इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। 4 3 12 8 3 24 36 36/7 चलो देखते हैं। एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट मिला है यहाँ पर x, y तब क्या बन जाएगा? n = स्लोप नहीं बताना मुझे, अच्छा इन दोनों की स्लोप निकालो पहले। स्लोप कैसे निकलेगी उसको बताना। y2 -y1 x2 -x1 y2 बोलो कितना है? 8 माइनस का 3 ये कितना? -5 -2 कितना होगा? 5 नीचे कितना? -7 और से बोल कितना? -5/7 तो इसकी स्लोप के इसके अपोजिट होती है। m कितना होता है? -1/m1 इसका उल्टा कितना होगा? 7/, m2 पता है 7.5 इससे पहले लाइन बनानी है हमें, लाइन बनानी है, इस वाले स्लोप का काम करो, स्लोप का यूज करोगे कितना आएगा बताएं? m2 y2 - y1 x2 - x1 ये कितना लिखा है? 7.5 इसकी पॉइंट कितना है? y माइनस ये वाला पॉइंट बताओ कितना है? 36/7 अभी कर दीजिए हम से थोड़ा और अच्छा था तो ठीक है। पॉइंट तो ठीक है। 10 मिनट का क्वेश्चन 49 35
सही से साइन थीटा का 49 डिग्री तो होगा ये कितना लिखा 7.5 बाई तो बाई है, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है 36,7 है और उसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताना। इधर 49 इक्वल टू 7 बाई माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 7 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, सही है ना। बताएं 49x प्लस 41 इक्वल टू कितना 35 बाई माइनस का कितना 180, ठीक है ना। इसको सही से लिखोगे तो कितना आएगा 49x माइनस का 35 बाई और इक्वल टू कितना होगा 8 4 12 220, बिल्कुल ठीक है, सही है ना। ठीक है, इसको लेके हैं फिर अगला क्वेश्चन। सही है, चलिए ना। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या दिया है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल में दे रहे हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर draw from the point draw the point 4,1 on the joint -1 and 6,5 divides in the ratio 5:8, सही है ना। अब लिखा गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है वहां से क्या ड्रा करना है, फिर तो ड्रा करना है इन दोनों को लाइन जोड़ने की, क्या 2, -1 का होगा क्या 2 पॉइंट, ओहो ये 6,5 है ना, इन दोनों को मिलाओ, सही है ना। इससे एक परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर 4,1 यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन गया, सही है ना। अब इसी की क्या करना है, हमें क्या रेशियो बताना है, ये रेशियो है फिर 2,1 है, ये 5:8 होना चाहिए, सही है ना, ये बताना है। इसको पता करना है, रेशियो है नहीं तो हमने क्या रेशियो मान लिया के रेशियो, ये वाला पॉइंट कितना है x, y, तो पहले तो मैं क्या निकाल लेगा x, y निकाल लेगा, सही है ना। x, y कैसे आएगा तो आपको पता होगा, x बताएं, x निकालना है फैक्टर भागना, k किसको देखेगा 6 को, एक किसको देखेगा 2 को, और नीचे कितना है k प्लस y बताओ कैसे निकलेगा, तो ये 5 k को देख लेगा, एक को देख लेगा, नीचे k प्लस, ओहो इसकी स्लोप निकालने इस वाली लाइन की, लाइन कौन सी है, एक पॉइंट है 2,-1, दूसरा पॉइंट कितना है 6,5, तो स्लोप बताओ कैसे निकलेगी, क्या होती स्लोप, सब बाई 2 माइनस बाई 1 ऑन x माइनस x, बाई 2 बताइए कितना है 5, इधर कितना है -5, यहाँ कितना है 6 -2, कितना होगा 6/4, इसका मतलब कितना 3/2, सही है ना। स्लोप आ गई होगी इसकी, स्लोप आ गई, और उसकी स्लोप क्या होगी, ये अगर m1 है तो ये m1 * m2 = -1, तो m2 = -1 कौन है, m1 की वैल्यू 3/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/2, ओहो
स्लोप आ गई, पॉइंट हमें पता है, इन दोनों की स्लोप निकालो, ये वाली स्लोप सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। स्लोप पता है, उसकी स्लोप कैसे निकलेगी, या फिर क्या इसी को लिख लो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू बताओ कितनी है 1, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू 4 माइनस x इक्वल टू कितना है -2y3। सही है, इसको लिखा है y की वैल्यू हमको बताइए, तुम जानना y की वैल्यू कितनी है, जल्दी जल्दी बोलना। 5k माइनस 1 और नीचे कितना है k प्लस 1, 4 x की वैल्यू कितनी है 6k प्लस 2 k प्लस 1 और इक्वल टू कितना होगा -2/3। सही है ना। इसको इधर ले आओ, k एलसीएम प्लस 1 माइनस 5k प्लस 1 और नीचे कितना है 4k प्लस 4 माइनस 6k माइनस 2/3। सही है ना। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो कितना आएगा, देखिए माइनस का 4k, यहाँ कितना होगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना माइनस का 2, हम प्लस का 2 इक्वल टू कितना -2। क्या 2 2 उड़ गया होगा, 2 2 उड़ गया होगा, कितना बचा होगा 2k माइनस 1, इधर k माइनस 1, इधर कितना 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना है 6k माइनस का 3 माइनस का 2k और प्लस का 2। सही है ना। इसको इधर लाओ 8k, इधर कितना है 5, इसकी वैल्यू k की वैल्यू 5/8। सही है ना। तो k की वैल्यू कितनी होगी 5/8, और मुझसे कौन सा पूछा 5/8। सही है ना रेशियो, तो ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन, बारहवां क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल whose angular point दे दिए, ये ए बी सी, ए का पॉइंट दे दिया 2, -2। सही है ना। बी का पॉइंट दे दिया 1, सी का पॉइंट दे दिया -2, और कह रहा है इक्वेशन बता दीजिए किसकी, एल्टीट्यूड की। जैसे ये वाला इक्वेशन क्या होगी, सही है ना। ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, सही है ना। ये सब कैसे हैं एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, सही है ना। तो ये कौन होता है ऑर्थो सेंटर, सही है ना। अच्छा वो छोड़ो, पहले तो मुझे क्या निकालना है एडी, ये कौन है बी सी ए और ये डी। बी के पॉइंट पता है मुझे 1, इसके पॉइंट 1, उसके पॉइंट पता है 2, -2। सही है। इसकी स्लोप बताएंगे मुझे, स्लोप बताएं क्या होगा, 0 में से किसको हटाना 1 को, इधर -1 इधर और -1, इसका मतलब स्लोप आ गई, इसलिए 1/2। अच्छा इसकी स्लोप कितनी है 1/2, तो इसकी स्लोप आ गई होगी आपके पास एंड कितना होगा -1/m, कितना -2। तो स्लोप इसकी मिल गई है कितना है -2, ये कितना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू -2। y2 की वैल्यू कितनी है, एक पॉइंट अपना है इसका x, y, ठीक है ना। तो y माइनस प्लस 2x -2 इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे कितनी आ जाएगी -2x प्लस का 4, ठीक है ना। इसको बताओ कितना y प्लस 2x
और इक्वल टू कितना प्लस का स्क्वायर बाई 2x इधर ले आओ क्या आएगा प्लस का 2x और 4 में से 2 में कितना बचेगा तो पहली जो इक्वेशन आ गई इसकी एडिटिविटी क्या ऐसी सेम टू सेम क्या तीनों को कर लोगे ठीक है ना तो आंसर आ जाएगा मैं तीनों को लिखवा देगा आंसर कितने होंगे तो पहले का आंसर ले लीजिए कितना है 2x का है 2x प्लस y इक्वल टू 2 दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा इसमें 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 एक तीसरा एल्टीट्यूड कितना आएगा x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 सही है ना ये तुम्हारा होमवर्क है इसको करना सही है लिखें अगला कौन अगला 13th वाले में क्या कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन लाइन है कितनी 3,4 एंड माइनस 1,2 माइनस 1,2 ये कितना पॉइंट है 3,4 इसको मिलाओ ठीक है ना इसमें क्या कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है राइट बाइसेक्टर मतलब ये ठीक है ना ये वाला पॉइंट जरूर ये एक्सेस पे होगा ठीक है ना इधर सही है राइट बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या बाइसेक्टर है तो ये दूरी बराबर है इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट है सही है ना ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यहीं पर निकाल लो कितना आएगा -1 3 2 2 का आंसर कितना होगा 1 2 4 6 6 का आंसर कितना होगा 3 सही है ना इन दोनों की स्लोप भी निकाल लेगा ये कितना है -1 वो कितना 3/4 स्लोप बताओ कितनी होगी 4 - 2 3 + 3 2/4 कितना अगर ये स्लोप इतनी है तो वो कितनी होगी -1/m कितना है -1/2 बोलो सही है ना अच्छा इसकी स्लोप कितनी आ गई माइनस का m2 आ गई है एक पॉइंट का रख देगा कितना x, y ठीक है ना इक्वेशन निकाल लेना है क्या होगा y2 - y1 x2 - x1 = -2 y2 की वैल्यू बताओ कितनी है y1 की वैल्यू कितनी है 3 इसी का तो है पॉइंट x2 कितना है x इसकी वैल्यू -1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी y - 3 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2 तो बाई इसको इधर ले आओ प्लस का 2x इधर कितना 5 ओहो ठीक है कौन सा क्वेश्चन चौथा 14 क्वेश्चन देखो कौन सा है 14th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक पॉइंट है 3,5 and perpendicular to the line joining the 2,5 ठीक है 2,5 and -3,6 है -3,6 यहाँ और ठीक है ना इन दोनों को ज्वाइन कर दो ठीक है ना इससे क्या करवाओ इसका परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर सही है ना ये परपेंडिकुलर है इसी की इक्वेशन बतानी है हमें कोई दिक्कत नहीं भाई उसकी स्लोप निकाल लेना है कितनी बताओ 5 - 6 2 + 3 कितना 1/5 ओहो एंड को कैसे निकलेगा माइनस का फर्क कौन है माइनस इसकी वैल्यू कितनी 1.5 इसकी वैल्यू कितनी होगी -5 टाइम को कितना आ गया -5 सही है ना अच्छा n2 तो इतना आ गया -5 उसके बाद क्या है एक पॉइंट दे दिया एक पॉइंट कम आ गया कौन सा n तो n2
इक्वल टू -1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2 माइनस 5 y2 की वैल्यू तो y है, उसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू x है, उसकी वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5 तो 22 प्लस 5x इक्वल टू कितना माइनस का 9। सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन में सब खरीद लें, इसके बाद क्या है, कभी मजा आएगा करते हुए 12th को। 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लिखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सर अभी तो कराया ये क्वेश्चन, अभी कराया बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा बन रहा राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point 1, 0 and 2, 3। ठीक है ना, इस पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन बतानी है। क्या राइट बाइसेक्टर है, तो ये वाले दूरी और ये वाली दूरी का मतलब ये कौन है, मिड पॉइंट। ठीक है ना, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी, x, पाई आता है, कितना आ जाएगा 2 और 3, 3 का आधा 3/2, इधर 3/2। सही है ना। इसकी स्लोप पता है, स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप किसकी 1, ठीक है। दूसरा कौन सा है, स्लोप पता हो कैसे निकलेगी, 3 - 0 2 - 1, इसका 3 का कितनी 3/1। सही है। अच्छा, दोनों की स्लोप का वैल्यू कितनी -1, इसकी वैल्यू बोलो कितनी 3, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई -1। ओहो, m2 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, y2 - y1 x2 - x1 =1/3। ठीक है ना, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 पता नहीं कितना है, y2 x, y। ठीक है ना, ये तो x, y है, ये कितना है y, इसकी वैल्यू पता है कितनी है 3/2, इसकी वैल्यू पता है 3/2 = 1/3। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2y माइनस का 3 2x माइनस का 3 इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 6y माइनस का 9 माइनस का 2x प्लस का 3, तो इसका मतलब 6y प्लस का 2x 9 3 12। सही है ना, किसी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड किससे 2 से, तो 2 3 या 6, 2 1 या 2 और 2 6 जा